Hello student, it is class 8, subject science, chapter 7. We were reading about deforestation. What is deforestation? Cutting of trees and clearing the land is called deforestation. It causes many harms to the earth. As we cut down trees, the wildlife get affected, and it also harmful to environment, to biosphere. It causes global warming. That's why due to global warming, we have changed weather, system of weather changes, and natural climate calamities such as drought and floods affect us. Deforestation या जंगलों को काटना, इससे मनुष्य जंगल काटकर जीव जंतु, जंगली जीव, वनस्पति को प्रभावित करता है। वहां की प्राकृतिक वनस्पति नष्ट हो जाती है। प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीव जंतु, पशु पक्षी सभी प्रभावित होते हैं और इससे हमारा वातावरण भी प्रभावित होता है। इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है जंगल काटने से, जिससे कि हमारा मौसम बिगड़ता है और कभी बेमौसम बरसात से बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है। टुडे मेन टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। जंगल का संरक्षण, कंजर्वेशन यानी संरक्षण, उसे बचाना, और वाइल्ड लाइफ पशु पक्षियों को बचाना, उनका संरक्षण करना। Conservation means prevention and careful management of resources such as plant and animal species. Conservation का मतलब है कि हम पौधे और जीव जंतु की सभी प्रजातियों को ध्यान से उनका संरक्षण करें, उनकी देखभाल करें और इस तरह से रखें ताकि वे आगे भविष्य के लिए भी बचे रह सकें। We need to conserve the forest and organisms living in it to maintain ecological balance. इकोलॉजिकल वातावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें सभी जीवधारियों की जरूरत होती है। The following methods can be adopted to conserve the forest. ये तरीके जंगलों को बचाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। State and central government should take up several afforestation programs to restore the forest cover. राज्य सरकारें और केंद्र सरकार को दोबारा जंगल लगाने, नए पौधे लगाने के प्रोग्राम बनाने चाहिए जिससे कि जंगल बढ़ सकें। प्रिवेंटिंग ओवरग्रेजिंग बाय कैटल। लोग बाग जंगलों में पशुओं को चराने ले जाते हैं, तो ये ध्यान रखना चाहिए पशु ज़्यादा ना चर जाएं, क्योंकि ज़्यादा पेड़ पौधे घास फूस चरेंगे तो वहाँ से दोबारा वनस्पति होना मुश्किल हो जाता है। स्टॉपिंग मिसयूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड यूजिंग देम जुडिशियली एंड वाइजली। ध्यानपूर्वक जंगली संसाधनों का उपयोग करें और इसके गलत उपयोग को रोक दें। उदाहरण के लिए लिविंग restriction on campus and women visiting the forest for recreation. जो लोग मौज मस्ती के लिए कैंप लगाने के लिए जंगलों में जाते हैं पिकनिक मनाने, उन पर रोक लगाएं ताकि वे जंगल के वातावरण को दूषित ना करें, प्रभावित ना करें। क्योंकि जो कैंप में जाते हैं कई बार शिकार भी कर लेते हैं चोरी छुपे, तो उनकी गतिविधियों को रोका जाना चाहिए और उनके घूमने फिरने से जंगली जीव भी प्रभावित होते हैं, वे भी डर जाते हैं।
यूजिंग अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फायरवुड एंड फ्यूल सच एज बायोगैस। हमें जंगल से जलने वाली लकड़ी और ईंधन मिलता है, उसके स्थान पर हमें अन्य संसाधनों का भी उपयोग सोचना चाहिए, जिससे कि बायोगैस वगैरह का यूज ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। पॉचिंग ऑफ एनिमल शुड बी कंप्लीटली बैंड, एडवोकेटिंग ट्रीज प्लांटेशन ड्राइव्स इन सोसाइटीज, स्कूल्स, कॉलेजेस एंड अदर पब्लिक प्लेसेज। जानवरों को पकड़ना, उन्हें पिंजरे में रख के पालना, वो बिल्कुल बैन हो जाना चाहिए। और सोसाइटी में, हमारे घर के आसपास, कॉलेजों में, पब्लिक प्लेस पर जहाँ भी स्थान है वहाँ पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए। और जंगल को जलने से रोक सकते हैं। लोगों को जंगल और वाइल्ड लाइफ के संरक्षण के लिए, इन्हें बचाने के लिए सजग करना चाहिए। इन्हें लगातार मैसेज दिए जाते रहें, इनमें संदेश जाता रहे, जिससे कि लोग अपने आप जागरूक हों और सभी आगे बढ़कर जंगल और जीव जंतु को बचाएं। We know that forests are the place which support life of different plants and animals. To protect the plant and animal with their habitat, protected areas are remarked, such as sanctuaries, national park and biosphere reserve. हम जानते हैं कि जंगल हमारे पेड़ पौधों को और जीव जंतुओं को सुरक्षा देते हैं। इनकी सुरक्षा के लिए कुछ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाए गए हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बायोस्फीयर रिजर्व। व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व? बायोस्फीयर रिजर्व आर द लार्ज एरियाज ऑफ लैंड व्हिच आर प्रोटेक्टेड टू प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ सच एज फ्लोरा एंड फौना एंड ट्राइब्स लिविंग इन द फॉरेस्ट। ये वाइल्ड लाइफ रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, ये बड़े क्षेत्र हैं जो कि जंगली जीवन, वहाँ के फ्लोरा यानी फूल, पेड़ पौधे, फौना, वहाँ के जीव जंतु, पशु पक्षी एंड ट्राइब्स, और जहाँ जंगल में रहने वाले जनजाति के लोग हैं उन्हें भी ध्यान से सुरक्षा दी जाए। एक्टिविटीज सच एज प्लांटेशन, कल्टीवेशन, फील्डिंग trees, grazing of cattle, hunting and poaching is totally prohibited in these reserve। इन क्षेत्रों में पौधे लगाना, खेती करना, पेड़ पौधों को काटना, जानवरों को चराना, शिकार करना और उन्हें जंगली जीवों को अपने निजी इस्तेमाल के लिए पालना बिल्कुल रोक दिया गया है। उदाहरण के लिए पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें एक नेशनल पार्क है सतपुड़ा का और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोरी और पचमढ़ी 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। ये मध्य प्रदेश में है। ये आप इसका मैप देख सकते हैं अपनी बुक में। ओके, दैट इज द टोटल एरिया ऑफ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लोरा एंड फौना। The plant and animal found in a particular area are called flora and fauna of that area। जो पेड़ पौधे हैं उन्हें फ्लोरा कहते हैं और जो क्षेत्र के जीव हैं उन्हें फौना कहते हैं इंग्लिश में। इन पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व प्लांट सच एज टी, साल, मैंगो, सिल्वर ओक एंड अर्जुन फॉर द फ्लोरा। पचमढ़ी में ये पौधे, पेड़ पाए जाते हैं और यहाँ के जीव जंतुओं में ब्लू बुल, चिंकारा, डियर, बार्किंग डियर, चीतल, लियोपार्ड यानी तेंदुआ, वाइल्ड डॉग, जंगली कुत्ता, गोल, भेड़िया, ये सब पचमढ़ी रिजर्व के वाइल्ड एनिमल हैं।
इन हिमाचल प्रदेश द ट्रीज आर, हिमाचल प्रदेश में जो पेड़ पौधे फ्लोरा बनाते हैं ये है जामुन, पाइन, चिक, ओक, देवदार, बैम्बू। एंड हिमाचल प्रदेश के एनिमल्स जो हैं फॉक्स, बियर, मंकीज, लंगूर एंड माउंटेन गोट, ये जीव हिमाचल प्रदेश के वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन राजस्थान ट्रीज ऑफ सैलिवा, बेर, अर्जुन, कीकर, घाक फॉर्म द फ्लोरा, राजस्थान में ये वृक्ष पाए जाते हैं। और राजस्थान में पाए जाने वाले जीवों में, जंगली जानवरों में चिंकारा, नीलगाय, हाइना, ये भी एक तरह का भेड़िए की प्रजाति होती है, हाइना भी, सांभर हिरण की प्रजाति है, एंटीलॉप ये भी हिरण की प्रजाति है, एंड टाइगर्स, चीते इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द फ्लोरा एंड फौना ऑफ योर एरिया एंड लिस्ट? क्या आप भी अपने क्षेत्र में जो पेड़ पौधे और जो जीव जंतु पाए जाते हैं जंगली, उन्हें देखकर उनको जान सकते हैं, उनकी लिस्ट बना सकते हैं? अपने क्षेत्र के भी पेड़ पौधों को देखिए और उनके बारे में जानिए, आपके क्षेत्र में कौन कौन से पेड़ पौधे उगते हैं। A species is a group of animal or plant that have similar characteristic and are capable of interbreeding. A species प्रजाति किसी जीव या पौधे की वो एक जैसे गुण वाली प्रजाति है, जाति है, जो कि आपस में वृद्धि करके उस जैसे पौधे या जीव उत्पन्न कर सकती है। द मेंबर्स ऑफ ए स्पीशीज रिप्रोड्यूस ओनली विद द मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीशीज। एक प्रजाति के जीव अपनी प्रजाति के जीवों से ही नए जीव उत्पन्न करते हैं। एंडेमिक स्पीशीज आर दोज स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल व्हिच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पर्टिकुलर प्लेस और बायोटिक। एंडेमिक स्पीशीज उन्हें कहते हैं जो पेड़ पौधे और जीव जंतु एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्योंकि हर जानवर हर क्षेत्र में नहीं पाया जाता, इसलिए उस क्षेत्र के पाए जाने वाले जीव जंतुओं को ही एंडेमिक स्पीशीज उस क्षेत्र का कहा जाता है। They are not naturally found anywhere else. वे प्राकृतिक रूप से दूसरी जगह नहीं रह पाते। A few examples of endemic species are, इसके उदाहरण ये निम्न हैं। पचमढ़ी बायोस्फीयर में बीशन, जंगली भैंसा, इंडियन जैंट स्क्विरल, बड़ी गिलहरी, फ्लाइंग स्क्विरल, उड़ने वाली गिलहरी पचमढ़ी बायोस्फीयर का एंडेमिक फौना है। ये उसी क्षेत्र के विशेष के जीव हैं। हिमालयन वीसेल इन एंडेमिक टू हिमालयन रीजन, ये हिमालय रीजन का है। बब्बर शेर ये गुजरात के गिर जंगल में पाया जाता है। स्नो लियोपार्ड इज एंडेमिक टू हिमालयन रेंज फ्रॉम कश्मीर टू सिक्किम, कश्मीर से सिक्किम तक। बर्फ वाला तेंदुआ, सफेद तेंदुआ पाया जाता है। वाइल्ड मैंगो एंड साल्ट ट्रीज आर एंडेमिक टू पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में साल के पेड़ और जंगली आम के पेड़ पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट, रीड दिस चैप्टर केयरफुली एंड ट्राई टू लर्न योर वर्क आल्सो। अपना काम ध्यान से करिए और अपना वर्क लर्न भी करिए, बिकॉज इन नवंबर योर हाफ ईयरली एग्जाम विल बी हेल्ड। नवंबर में आपके एग्जाम होंगे।